अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मीन और वेरिएंस की। तो मीन को हम लोग यहाँ डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से, इसको एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला होता है समेशन आई एक्स आई एफ आई, जो एक्स पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड ये इसका प्रोबेबिलिटी कहलाता है। और इंटीग्रेशन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर सपोज PDF टाइप का कुछ दिया हो तो उस केस में एक्स, यहाँ जो एक्स होता है सेम एक्स यहाँ आता है। सपोज ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स एन है तो यहाँ एक्स एन होगा। ठीक है, नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मतलब सिग्मा होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ अब इस क्वेश्चन इसको हम लोग समझने के लिए मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हमको एफ एक्स गिवन है 1/2 माइनस एक्स बाई 8 0x4। ठीक है, और 0 एल्सवेयर। ठीक है, तो अपने को बोला है सपोज अपने को बोला है मीन, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। तो मीन मतलब कितना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ 0 से 4 एक्स, ये एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स, और ये गिवन फंक्शन 1/2 एक्स माइनस 8 dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा 4/3। तो ये अपने आप को मीन पता चल गया इस पर्टिकुलर फंक्शन का। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पता करना है, तो सेम 0 से 4 रहेगा, या एक्स का जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा 1/2 एक्स माइनस 8 dx। इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3 आएगा। नाउ वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, 8/3 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर, सॉल्व करके आएगा 8/9। तो और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब अंडर रूट 8/9 मतलब 2√2/। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी देख लिया ना। अब हम लोग ये तो रहा जब इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन का, तब मतलब सेकंड प्रॉपर्टी का से रिलेटेड ना। यदि फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 और कोई डाई रोल किया तो प्रोबेबिलिटी एक का है 1/6, दो का भी 1/6, 6 1/6। एक पूछे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा एक्स आई एफ आई मैंने दिस इंटू दिस 1 इंटू 1/6 समेशन लगता है, तो प्लस इंटू दिस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। सॉल्व करेंगे तो 7/2 आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमने पूछा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, चूँकि हम लोग जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है समेशन एक्स आई एफ आई, तो ये एक्स तो यहाँ पे एक्स कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो एक्स था ये पहले एक्स आई एफ आई, तो मतलब ये डायरेक्ट इसमें गुना रहा था, इसको एक्स स्क्वायर फिर इसमें 1 ऐड करके फिर गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स 1 है सब, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू एफ आई 1/6, फिर x 2 हुआ तो 2 स्क्वायर प्लस 1 तो एफ आई प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1/6, 97/6। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। सपोज अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता, सपोज x आपको गिवन है 0 1/n 2/n डॉट 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 n माइनस 1/n n/n, और इसका पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी है 1/n प्लस 1 1/n प्लस 1 1/n प्लस 1 डॉट 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 1/n प्लस 1 1/n प्लस 1। पहला क्वेश्चन है एक्सपेक्टेशन ऑफ x कितना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो 0 इंटू 1/n प्लस 1 प्लस 1/n इंटू 1/n प्लस 1 प्लस
2/n इंटू 1/n प्लस 1, यहाँ से 1/n प्लस 1 कॉमन, 1/n प्लस 2/n डॉट डॉट n/n ए पी है, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना। मेन जो अपना मेरे को बताना था वो था कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ सपोज यहाँ पे हम पूछे x माइनस 1/2 का होल क्यूब कितना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब नहीं है, x माइनस 1/2 का होल क्यूब है। अगर खाली एक्स क्यूब रहता तो इसको क्यूब करके गुना करते हैं, चाहे एक्स क्यूब माइनस 1/2 रहता तो इसको क्यूब करके माइनस 1/2 करके फिर गुना करते, बोले कि नहीं, तो इसको पहले ब्रेक a माइनस बी का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a² b, 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अब एक्सपेक्टेशन में गुना होगा तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x² प्लस 3/4 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 1/8, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब पहले अलग से फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² एक्स वगैरह निकालेंगे, उसके बाद इस वैल्यू को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। इस इक्वेशन, सपोज इक्वेशन होने सब में को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जहाँ गामा फंक्शन यूज़ करा जाता है। गामा फंक्शन जानते हैं, गामा ऑफ n इक्वल्स टू कितना होता है, 0 to the infinity e का पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 dx, ठीक है सब। और गामा सपोज जैसे गामा 3 कितना होगा 2 फैक्टोरियल, गामा 2 कितना होगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला वगैरह हमें पता है। तो सपोज हमें दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू और 0 अदरवाइज, और बोलता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ सपोज x² कितना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ये रेंज में x इंटू गिवन फंक्शन ई का पावर माइनस एक्स, ये कितना होता है, ये होता है गामा 2 मतलब 1। कैसे पता गामा 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 प्लस 1। सपोज आप बता रहे हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x² रहता तो 0 से इन्फिनिटी x² इंटू ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा गामा कितना होगा, यहाँ पे 2 है तो ये 2 इधर आते समय प्लस 1 ऐड होगा तो गामा 3, गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि एक गिवन है कि एक कंपनी है वो टायर बनाती है, तो द लाइफ ऑफ टायर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी फॉलोड द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू के बाई एक्स क्यूब 1000 एक्स 1500 और 0 एल्सवेयर। तो बोला है पहले तो के निकालिए, तो पहला बात तो ये पीडीएफ है, तो जो पीडीएफ है उस केस में हम लोग क्या करेंगे 1000 से 1500 तक इंटीग्रेशन 1000 से 1500 तक के बाई एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू 1, इनसे के का वैल्यू सपोज आएगा 3000, ठीक है। उसके बाद बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिलेक्ट टायर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रेंडमली सिलेक्ट टायर वुड फंक्शन एट लीस्ट 1200 आवर। तो 1200 आवर एट लीस्ट मैंने एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1200, ठीक है 1200। अच्छा अपना 1000 से 1500 का बीच में एक फंक्शन है एफ एक्स, और यहाँ पे सपोज 1200, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक का तो हमें फंक्शन अवेलेबल है, तो लिखेंगे 1200 से लेके 1500 तक एक फंक्शन अवेलेबल है वो के बाई एक्स क्यूब मतलब 3000 बाई एक्स क्यूब डी एक्स, 3000 बाई एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। और प्लस 1500 से इन्फिनिटी कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं तो इसको सॉल्व करते हैं।